इति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवती गंगा दिव्यै महालक्ष्मी नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सद्गुरुवे नमः। अहं हनुमते नमः। सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमो नमः। नीलाम्बुजस्या मलकुमलंगं सीता समारोपितवान् भावे। बाणो महसा एकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे राधा पदम्बुजं विष्णुआदिसुरवन्दितं। यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वम्। मंगलहारी मंगल भवनय अमंगलहारी। दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जगे जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सादर शिव ही नायब माता। सादर शिव ही नायब माता। वरण विशद राम गुण गाथा। वर्णो विशद नाम गुण गाथा। मंगल भवनय अमंगलहारी। मंगल भवनय अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राज राम 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 सीता राम राम राम। राज राम 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 सीता
सीताराम भगवान की जय, वैद्यनाथ भगवान की जय, राम जन्मभूमि की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, अकबरपुर धाम की जय, सूर्यदास जी महाराज की जय, तपेश्वर महाराज की जय, महंत मदन मोहनदास जी महाराज की जय, गो माता की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरणों में प्रणाम है। श्री किशोरी दास महाराज जी की पुण्यतिथि महंत श्री मदन मोहन जी के सानिध्य में नया वर्ष में और ये राम कथा अकबरपुर धाम में चल रहा है। कल हम लोग चर्चा किए थे श्री देवी सती अपने पिता के यज्ञ में जाकर गई, शरीर त्याग किया और त्याग करते समय तो विष्णु को यही वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शुभ पद अनुरागा। और वही सती इधर श्री भगवान शिव जब सती के शरीर को लेकर के पागल के समान संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम रहे थे, माता सती भगवती आकाश मार्ग से देखा, जब मैं शरीर त्याग किया और मेरे पति मेरे वियोग में मेरे शरीर को कंधा में लेकर के पागल के समान घूम रहे हैं और मैं जल्दी पृथ्वी पर जन्म लूंगी, पुनः अपने पति को प्राप्त करूंगी। इधर पर्वतराज हिमालय भगवती जगदम्बा माता दुर्गा को पूजा कर रहे थे। इनके पूजा में माता भगवती इनको दर्शन दिया
पर्वतराज हिमालय मन में जो इच्छाएं मांगी, तो हिमालय ने कहा कि जगत माता, मुझे आप जैसी एक बेटी चाहिए। यही कारण हिमगिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तुम पाई। तो भगवती माता हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो पर्वत की बेटी है, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। गिरी की बेटी है, इसलिए नाम पड़ा गौरी। और श्री सारा ब्रह्मांड में छा गया कि भगवती जगदम्बा हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया। तो उस समय नारद जी आए, तो पर्वतराज हिमालय नारद जी का स्वागत किए। और बोले, हे देवर्षि, आप मेरी बेटी के हाथ देखिए। तो नारद जी पार्वती का हाथ देखे और बोले, पर्वतराज, आपकी जो बेटी है ये जगत माता कहलाएगी। इसके नाम पर नवरात्र व्रत होगा और माता लोग इनके नाम पर पतिव्रता बनेगी और इसके कारण आपका पूजा होगा। अब हर माता की इच्छा होती है जिसकी शादी का होगा। पर्वतराज पत्नी मैना बोली, गुरुजी इसकी शादी कहाँ होगा? तब नारद जी बोले, इसका जहां पर शादी होगी और वो जटाधारी स्मशान में रहने वाला, भांग पीने वाला, नगर अमंगल वेशा चमड़ा पहनेगा, सर पर लटकाएगा, भस्म लेपन करेगा और उसी का माता पिता कोई नहीं है। ऐसा दूल्हा इसको मिलेगा। तो नारद जी बोले, देखो वो दूल्हा तभी मिलेगा जब ये तपस्या करेगी। यदि ये तपस्या करेगी तो भी वो दूल्हा मिलेगा। इतना कह करके नारद जी चले गए। इसी बीच में कई वर्ष बीत गया।
दूसरी देवी पार्वती सपना देखा भगवान महादेव को। तो पार्वती अपने माता पिता माने पर्वतराज हिमालय और माँ का नाम है मैनाक, उनको पार्वती बोली पिताजी कल मैं स्वप्न देखा हूँ। स्वप्न में एक जटाधारी तपस्वी मुझे कहा देवी क्या आप तपस्या करने के लिए नहीं जाएगी? अब तपस्या का बात सुनकर के पार्वती की माँ मैना रोने लगी। मैना बोली बेटी तू एक सुंदरी राजकन्या है, राजा की बेटी है, हिमालय पर्वतों की राजा है, तो जंगल में कैसे तपस्या करेगी? जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, ठंडी है, गर्मी है, सोते समय न मच्छरदानी है, सांप बिच्छू है, खाने के लिए रोटी नहीं है और ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। तो जंगल में आप कैसे तपस्या करेगी? पार्वती बोली नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। क्यों? तपबले रचई प्रपंच विधाता, तपबल रचई प्रपंच तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल विष्णु जगत्राता, तपबले शंभु करही संहारा, तपबल शंभु करही संहारा, तपबल शेषु धरही मही भारा, तपबल शेषु धरही मही धारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गए। इस प्रकार देवी पार्वती तपस्या करने के लिए निकल पड़े और संवत
कई वर्ष तक वो बेल पत्ता खाकर गिरा, फिर बेल पत्ता खाना छोड़ दिया तो नाम पड़ा अपर्णा। 3 सहस्र संवत सोई खाई। माता पार्वती कठोर तपस्या कर रहे, नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहे। इधर भगवान शिव समाधि में है और उनके सामने भगवान राम प्रकट हुए। प्रकटी राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम बोले, महादेव हम आपको वर देने के लिए नहीं आए, हम आपसे वर मांगने के लिए आए हैं। अब भगवान से मन में सोचे, मैं जिसकी ध्यान करता हूँ वो वर मांगने के लिए मुझे दर्शन दिया। तो शिव जी बोले, नाथ बताइए क्या इच्छा है। तो राम जी बोले, महादेव आप विवाह कर लीजिए। शिव जी बोले, हे अयोध्यानाथ, हमारी पत्नी सती प्यारे घर में जाकर के शरीर त्याग किया और उसके बिना मेरा मन नहीं लगा, और मैं मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि जीवन में और कभी शादी नहीं करना है। परमहंस योगी सन्यासी बनकर के रहूंगा, और आप मुझे कह रहे हैं शादी करो। मेरा तो इच्छा नहीं है। राम जी बोले, देखो आपकी इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, का प्रतिज्ञा कर लिया है, शादी नहीं करेंगे, परंतु हमारी इच्छा है अपना शादी करवा जाए। क्या हमारी इच्छा आप पूर्ति नहीं करेंगे? अब शिव जी मन में सोचे, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है शादी के लिए, परंतु जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमको बार बार कह रहा है शादी करो शादी करो। अर्थात यदि मैं शादी करूंगा तब ये खुश हो गए। तो भगवान शिव हम है। ऐसे भी आपके परिवार में कुछ बच्चे होते हैं जो शादी करना नहीं चाहते हैं, लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। शादी का मामला आया तो शर्माते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। तो इस टाइप के जो लड़के लड़कियां होती हैं उनमें शिव जी का अंश होता है। तो भगवान महादेव शादी करना नहीं चाहते थे। शादी नहीं करना ये साधारण बात नहीं है, ये देवत्व गुण है। 84 लाख योनि है और प्रत्येक योनि में कीड़ा हो, पक्षी हो, छिपकली हो, बकरी बकरा, भैंस भैंसा, माने छोटे छोटे कीड़े में भी पति पत्नी होते हैं।
केवल मनुष्य की बात नहीं, छोटे छोटे कीड़ा में आपके बाल में जो सब चिल्लर होते ना, चिल्लर बाल में हो जाते हैं, उनमें भी पत्ती पत्ती नहीं होते हैं। और पक्षियों में भी होते हैं, कौवा में, कोयल में, मयूर में, देवता में, ऋषि मुनि में। अब भगवान शिव कह रहे हम शादी नहीं करेंगे, तो शादी नहीं करना ये बहुत बड़ा संयम है। तो भगवान राम बोले चलो आपकी इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, ये बहुत अच्छा है, तो हमारी इच्छा है आपका शादी करवा जाए। तो भगवान महादेव हाँ भरे। तो बहुविधि राम शिवई समुजाबा, पार्वती कर जन्म सुनाबा। इसके आवाज को थोड़ा सा ही कर लेना, मेरा गला बैठा है। तो श्री भगवान महादेव हम बोले ठीक है हम शादी करेंगे, हमारी तो इच्छा नहीं है। राम जी जबरदस्त हमारी शादी करवा रहे, क्या हम राम जी की पूजा करते हैं। तो भगवान महादेव सप्त ऋषियों को भेजे, जाओ पार्वती की परीक्षा करो। तो सप्त ऋषि देवी पार्वती के पास में पहुंचे, बोले देवी जिसके साथ आप शादी करना चाहती हैं वो भस्म लेपन करता है, सर्प लटकाता है, जटा रखा है, चमड़ा पहनता है, स्मशान में रहता है। उससे तो भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा उससे ज्यादा सुंदर है। आप ब्रह्मा को विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। देखो किसी भी पुराण में ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूंछ के बारे में नहीं लिखा गया है। ब्रह्मा जी 16 वर्ष उम्र में रहते हैं, किशोर। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सोचते हैं सबके पिता के पिता के पिता के पिता बूढ़े हो गए होंगे, इसीलिए पेंटर लोग क्या करता है, मूर्ति बनाने वाले ब्रह्मा जी का दाढ़ी मूंछ बना देता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव इनके दाढ़ी मूंछ नहीं है। ये 12 साल से 16 साल की उम्र में रहते हैं, नित्य किशोर। तो सप्तऋषि बोले देवी भगवान शिव जी से भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु सुंदर है, आप उनको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करो।
पार्वती ने कहा ये बात तो ठीक है, शिव जी से भगवान विष्णु सुंदर है, परंतु जिसका मन जिसमें लग गया, अब मेरा मन शिव जी में है तो मुझे शिव चाहिए। जिसका मन जिसके ऊपर लग गया, वो गूंगा हो, वो काला हो, गोरा हो, देसी हो, विदेशी हो, बूढ़ा हो या बालक हो, जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको अच्छा लगता है। अब शिव जी कैसा भी हो, हमको शिव चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। सप्तऋषि बोले देवी, जिस शिव जी को आप पति के रूप में चाहते हैं, वो शिव आपसे शादी करना नहीं चाहता, आपसे शादी करना नहीं चाहता। देखो, किसी भी लड़की को, आजकल की कोई भी लड़की हो, उसका बोलो जिसके साथ आप शादी करना चाहती हैं और वो आपके साथ शादी करना नहीं चाहता है, तो लड़की सीधा बोल देगा वो नहीं चाहता है, तो हमारे क्या जरूरत है, शादी नहीं करेंगे। परंतु माता पार्वती ऐसा नहीं बोला। माता पार्वती ने कहा, आप कही सतबार महेशु तजहिन नारद कर उपदेशु। भगवान शिव स्वयं सतबार महेशु, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार भगवान शिव यदि आकर के बोलेंगे, हे पार्वती मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा, मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा, इस प्रकार 100 बार भी शिव मना करेगा, फिर भी मुझे शिव चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। ये पार्वती का प्रतिज्ञा है। पार्वती बोली, जन्म कोटि लागी रग रे मारी, जन्म कोटि लगी रग रे हमारी। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, भले मुझे करोड़ बार जन्म लेना पड़े, करोड़ बार शादी करूंगी तो शिव जी के साथ शादी करूंगी, वरना कुमारी रहूंगी, वरना कुमारी रहूंगी। जन्म कोटि लागी रग रे मारी, जन्म कोटि लगी रग रे हमारी। वरौ शंभु नत रहे ओ कुमारी, वरौ शंभु नत रहे ओ कुमारी। वरौ शंभु नत रहे ओ कुमारी, वरौ शंभु नत रहे ओ कुमारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए, हर हर महादेव।
ये बात सुन करके सप्तऋषि प्रसन्न हुई और बोले देवी हम आपको परीक्षा करने के लिए आए थे। बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। आइए महाराज जी, तो ध्यान देना, श्री सप्तऋषि बोले देवी आपके विचार पर हम खुश हैं। हम तो आपको परीक्षा करने के लिए आए थे, परीक्षा में आप सफलता प्राप्त किया। अब आपके पिताजी आएंगे, उनके साथ आप अपना घर चले जाना। सप्तऋषि आकर के शिव जी को ये सारा बात बताए। भगवान शिव पार्वती के प्रेम को सुन करके भीतर से द्रवीभूत हो गए और इधर भगवान महादेव समाधि में आ गए। तो उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस, उसका नाम है तारकासुर, वो संसार में उत्पात मचा रखा था। तो तारकासुर का जो मृत्यु है उस शिव जी के पुत्र के द्वारा लिखा हुआ था। और देवता लोग को मैंने विचार किए, अब तो शिव जी की शादी नहीं हुआ, शादी होगा तभी तो पुत्र होगा। तो देवता लोग कामदेव को भेजे, जाइए शिव जी के ऊपर काम बाण छोड़िए। भगवान शिव समाधि में है और कामदेव के 5 बाण हैं। तो ये जो तुम आंख है, इसमें काम का प्रवेश होता है, काम का विनाश होता है तीसरी आंख से, ज्ञान नेत्र से। काम का एक नाम है मनोज, वो आपके मन से ही जन्म लेगा। देखो कितना सुंदर पुरुष हो या सुंदरी कन्या हो, भले एक कमरा में रहते हैं, एक कमरा में रहते हैं, जब तक उसको आप अपने मन में नहीं बैठाएंगे तो काम आपका बिगाड़ नहीं सकता। भले कमरा में रहते हैं और कोई सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, एक भारत में है, एक तो अमेरिका में है, लाखों किलोमीटर दूर है, और यदि उसको आप अपने मन में बैठाया है, भले आप एक कमरा में नहीं है और आप उसको अपने मन में याद कर रहे हैं, काम आपके ऊपर बाण चलाएगा। तो भगवान महादेव के ऊपर काम बाण चलाया
भगवान शिव अपनी तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिए। कामदेव की पत्नी रति आकर के रोने लगी कि मुझे मेरे पति चाहिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, जब द्वापर युग आएगा और यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, रामचरितमानस में 2 बार कृष्ण नाम आया है, 2 बार इसी जगह में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हरन महामही भारा, वही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव कामदेव की पत्नी रति को बोले, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तेरे पति होगा। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। भगवान शिव का समाधि टूटा। इधर श्री ब्रह्मा जी नारद जी को लगन पत्री दिए, तो नारद जी पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। बोले, पर्वतराज, आप अपनी बेटी का शादी का पूरी तैयारी करो। इधर भगवान महादेव वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो पर्वतराज हिमालय, दुनिया में जितना पहाड़ है, चित्रकूट, पंचवटी, गिरनार,
जितना नदी है, गंगा यमुना सरस्वती, उन सबको निमंत्रण भेजे। इधर भगवान महादेव के रात में देवता लोग आए। भगवान ब्रह्मा विष्णु, ध्यानदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, अर्थदेव, वरुणदेव, यमदेव और सब बड़े बड़े राक्षस भी आए। अंधकासुर, चिक्कोर, बुढ़ालक्ष, धम्रलोचन, इससे बड़े बड़े राक्षस भी आए। तो राक्षस लोग शिव जी के भक्त होते हैं, देवता लोग तो आए। और सब ऋषि मुनि आए। गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवल मुनि, चंद्रमा मुनि, सनकादि मुनि, कपिल मुनि, नारद मुनि, ये भी शिव जी की प्रार्थना है। और सब भूत प्रेत भी पहुंचे। जितना सब भूत प्रेत थे भारत में और भारत के बाहर में, हर प्रांतों के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, उड़ीसा, बंगाल, तेलुगु, हर प्रांत के भूत प्रेत और हर गांव के, मोहल्ला के, जैसे आपके यहाँ खबरपुर है, यहाँ के भूत प्रेत भी गए होंगे। सब शिव जी के लोक में पहुंचे। अब कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो पहले उसका श्रृंगार किया जाता है। शिव ही शंभुगण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर संबारा। तो शिव जी को सब भूत प्रेत हल्दी लगाए। हल्दी, कोई दूल्हा हल्दी लगाता है। शिव जी बोले देखो, हम हल्दी नहीं लगाएंगे, हम भस्म लेपन करेंगे, भस्म। तो भूत प्रेत क्या किए? यज्ञ मंडप के भस्म, गैया के गोबर के भस्म लाए। शिव जी मना किए, बोले नहीं नहीं, चिता भस्म, कोई मरेगा उसको स्मशान में जला जाएगा, उसकी शरीर से जो भस्म बनेगा वो हम लगाएंगे। आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, वहां भस्म आरती होता है। भस्म आरती। शिव जी को पूछा, बाबा आप ये भस्म क्यों लेपन करते हैं? शिव जी बोले भैया देखो, जिस शरीर को, जिस देह को व्यक्ति हल्दी लगा करके, साबुन लगा करके सजाता है, श्रृंगार करता है, वो देह, वो शरीर एक न एक दिन भस्म होने वाला है। इसलिए हम भस्म लेपन करके ही जाएंगे। कुंडल कंकन, शिव जी के कान में जो कुंडल है वो सोने चांदी का नहीं है। कुंडल कंकन पेहरी ब्याला, ब्याला माने जहरीला कीड़ा,
विषैला सांप। शिव जी के कान में 2 बिच्छू लटका है और कंकन बन गया। जो रामचरित मानस में दिया गया है, मैं सिर्फ अर्थ कर रहा हूँ। शिव जी जो कंकन पहरे वो भी सोने चांदी का नहीं है, वो जहरीला सांप है, वो जहरीला सांप है। कुंडल कंकन फेरी प्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। धन्यवाद। शरीर में जो कपड़ा है वो बाघ की चमड़ा है, सिंह की चमड़ा। शशि ललाट, शशि माने चंद्रमा, शशि शब्द का अर्थ चंद्रमा। शिव जी के ललाट में चंद्रमा है। कुछ लोगों को पूछे कि बाबा आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, इस चंद्रमा को जटा में क्यों धारण कर रहे हैं? शिव जी बोले भैया हम तो भिख मंगा है, स्मशान में रहते हैं, हम जनरेटर लाइट कहाँ से लाएंगे? कोई दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो जनरेटर लाइट लेकर के जाता है। इसलिए हम चंद्रमा को जटा में धारण कर रहे हैं, ये रास्ता में लाइटिंग करेगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, गंगा को भी गला सिर पर धारण किए। गंगा सबको पानी पिलाएगी। नैन 3 उपवीत भुजंगा। धन्यवाद।